हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 और क्लास 10th में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और उसमें हम सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज इंडिकेटर्स। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे कि हम एग्जांपल से जानते हैं कार्स में क्या लगे होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है या किस डायरेक्शन में हमें कार अपनी मोड़नी है। तो ऐसी जो हमारे केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स होते हैं वो हम बेसिकली कहां पे यूज करते हैं, हमारी लैब्स में, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि कौन से कंपाउंड हमारे एसिड है और कौन से कंपाउंड हमारे बेस है। और ये टोटल डिपेंड किस पे ये किस पे चेंज होता है, हमारा कलर चेंज पे। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग एसिड और बेस बाय चेंज इट्स कलर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब हम जानेंगे हमारे पास कितनी तरह के इंडिकेटर होते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। सेकंड है हमारा सिंथेटिक, इन्हें हम मैन मेड भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली होते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्थिलीन। एंड लास्ट वन हमारे पास इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि हमारे स्मेल पे डिपेंड होता है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑनियन एंड वनीला। नेक्स्ट, हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर। अब हम जानेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। दोज इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड इन नेचर इज कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे पास होता है लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। नेक्स्ट, लिटमस पेपर। अब हम जानेंगे लिटमस पेपर के बारे में, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट कॉल्ड लिचन, यानी कि जो एक प्लांट से मिलता है और उस प्लांट का नाम क्या होता है, लिचन। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। पहले लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, फिर हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, लिटमस पेपर में। नेक्स्ट है हमारा इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर हुज नेचुरल कलर इज पर्पल, यानी कि इसका जो अपना कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल। और ये किससे पाया जाता है, लिचन इज ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा, यानी कि जो ये पेड़ होता है ये किस में पाया जाता है, थाइलोफाइटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, हल्दी, जो हमारा एक इंडिकेटर है। और ये हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। इट इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर कंटेन येलो डाई, यानी कि इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो। इट टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका हमारा कलर क्या होता हो जाता है, रेड। अब हम जानेंगे इसका कलर चेंजेस। तो जैसे हम टर्मरिक को कलर चेंजेस के लिए डालते हैं, इट टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होगा, रेड। एंड वन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू द एसिड सॉल्यूशन, इट रिमेन अनचेंज, यानी कि जब हम इसे एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके कलर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा रेड कैबेज। रेड कैबेज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर विच इज कलर इज रेड। अब हम इसका जानेंगे कलर चेंजेस। तो ये हमारा कलर चेंजेस क्या होता है, रेड कैबेज रिमेन रेड इन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन में इसका कलर रेड ही होता है। एंड टर्न ग्रीन ऑन द बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका हमारा कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम जानेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। दोज इंडिकेटर विच आर मेड बाय एक्सपेरिमेंट और ह्यूमंस इज कॉल्ड द सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि जो मैन मेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये बेसिकली हमारे पास दो होते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्थिलीन। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज। अब हम जानेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर हुज नेचुरल कलर इज ऑरेंज। इट गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है वो हमारा रेड कलर देता है एसिड में और येलो कलर हमारा देता है बेसिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोक्थिलीन। फिनोक्थिलीन हमारे पास क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। इट आल्सो ए सिंथेटिक विच इज ए कलरलेस, और ये एसिड में क्या होता है, हमारा कलरलेस, और हमारा पिंक कलर होता है बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमारे पास बेसिकली दो होते हैं, ऑनियन एंड वनीला। दो सब्सटेंस विच इज स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर जो स्मेल पे डिपेंड करते हैं और ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, जब हम उसे एसिड और बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
बेसिकली हमारे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू इट इट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि एसिड और बेस में किसी में ये स्मेल डिटेक्ट होती है और किसी में हमारी स्मेल नहीं आती। ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो हमारे पास दो मेन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो है हमारे पास ऑनियन एंड वनीला। नेक्स्ट ऑनियन। ऑनियन हमारे पास क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, उसकी अपनी एक स्मेल होती है। व्हेन बेसिक सॉल्यूशन, जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन द ऑनियन विद ऑनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि जो ऑनियन की स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है और उसकी स्मेल नहीं आती। और जब हम ऑनियन को एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, यानी कि जब भी हम इसे एसिड में डालेंगे तो इसकी स्मेल प्रॉपर आएगी और इसकी स्मेल खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट वनीला। वनीला हमारे पास क्या होता है? एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। इफ वी पुट वनीला इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हम वनीला को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसकी हमारी स्मेल क्या होती है? डिटेक्ट नहीं होती, यानी कि उसकी स्मेल क्या होती है? खत्म हो जाती है। इफ वी पुट इनटू एसिड सॉल्यूशन, जब हम इसे एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल, यानी कि उसकी स्मेल हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? समरी। अब हम जानेंगे दोनों की, ऑनियन एंड वनीला की। जो ऑनियन है एसिड में रिटेन स्मेल, यानी कि स्मेल वापस आ जाती है। वनीला की रिटेन स्मेल वापस आ जाती है। देन बेसिक में लूज इट स्मेल, यानी कि जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। एट द लास्ट, माय यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा which provide easy, smart and free education for 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.